नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए दबंग इंस्पेक्टर बैच लेकर आए हैं। और दबंग इंस्पेक्टर बैच में हम आपके लिए मैथ्स की भी तैयारी करा रहे हैं, रीजनिंग भी करा रहे हैं, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन भी करा रहे हैं और लैंग्वेज भी करा रहे हैं। तो सीजी सब इंस्पेक्टर का दबंग इंस्पेक्टर बैच जरूर देखिए। ऐसी क्लासेस आपको ओनली पेड बैचेस में मिलेंगी, जहाँ पे आप जो है कुछ शुल्क अदा करके फिर भी ऐसी क्वालिटी आप कॉन्टेंट नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर कोचिंग सेंटर वाले इतने जो है, आप देखिए किसी एक बुक को पढ़ के कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसीलिए पूरी तरीके से बहुत ज़बरदस्त अध्ययन और ओल्ड पेपर का ये जो है हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पूरी पीपीटी हमने तैयार की है। आपको पूरी तरह से मजा आएगा और बिल्कुल हिंदी में सीखेंगे अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी समझ में भी आएगी। आर्टिकल्स की क्लास आप नहीं देख रहे हैं, जरूर देख लीजिए साथियों। और अब हम देखने चल रहे हैं सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा साथियों। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द अति महत्वपूर्ण। देखिए सेनोनिम्स साथियों ऐसे ही पूछे जाते हैं और एग्जाम में जब ये आ जाते हैं तो इसका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है कि भाई मतलब क्या होता है। आप जो है पुलिस की भर्ती देख रहे हैं और पुलिस की भर्ती में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैटल की पर्यायवाची, तो आपको पता है बैटल मतलब युद्ध होता है और फाइट मतलब भी युद्ध होता है। तो बैटल के सिनोनिम्स क्या है? ये फाइट। आप बिल्कुल यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, बैटल और फाइट दोनों एक ही हैं। ये इसकी पर्यायवाची है। आप फाइट भी कह सकते हैं, बैटल भी कह सकते हैं, ठीक है। बीस्ट मतलब होता है साथियों पशु, और ए वाइल्ड एनिमल, ए वाइल्ड एनिमल मतलब भी जो है क्या होता है, बीस्ट ही होगा। ये इसकी जो है सिनोनिम्स हो जाएगी। आगे देखिए साथियों, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। अगर कोई लवली भी कहते तो ये जो है साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको ले आ रहे हैं। सिंपल बिल्कुल है, लेकिन बहुत ऐसे जो है लो लेवल भी है कि अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पता है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता है, इसका उत्तर देना मुश्किल है। इसलिए साथियों जो हमारे कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने आपको पहले ही दिखाया कि हम इंग्लिश बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम जीरो से आप बिल्कुल निसंदेह जीरो से पूरी अंग्रेजी सीखेंगे। आप चैनल पे साथियों लगातार बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप भी जो है तेज बच्चों के लेवल में धीरे धीरे आ जाएंगे। डेली क्लासेस खाली अटेंड करते रहिए। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है साथियों? सुंदर होता है, ठीक है। और कम नाइस माने भी तो सुंदर होता है, ठीक है। तो ये वो भी उसकी पर्यायवाची हो जाएगी। और ये लवली मतलब भी सुंदर ही होता है। बहुत लोगों का नाम भी लवली होता है। बेग मतलब क्या होता है? भिक्षा मांगना। और यहीं बिसीज कर दिया जाए तो बिसीज और बेग दोनों एक ही है। चूंकि इसका रूट वर्ड आप देख रहे हैं, रूट में बी आपको मिल रहा है, बिसीज मतलब भी इसकी सिनोनिम्स हो जाएगी। ब्लंडर आपने अभी देखा था, भारी गलती। एरर का मतलब भी गलती होता है। कई बार आपके कंप्यूटर में एरर आ जाता है, मोबाइल में एरर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि ब्लंडर और एरर दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के आपस में सिनोनिम्स हैं, इसकी पर्यायवाची हैं। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण। ये देखिए साथियों, यहाँ से एग्जाम में आया है, एकदम स्टार लगा लीजिए साथियों। एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि काल में यहाँ पे दे दिया जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काल में क्या है। तो इस साथियों काल मतलब एल का एकदम साइलेंट यूज करना है, कि ज़्यादा एल पे जोर नहीं देना है। काल मतलब शांत होता है और क्विट मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। इसे भी आपको ध्यान देना है। और क्लियर का मतलब क्या होता है कि भाई चलो ठीक है इस स्थान को क्लियर कर दो, और यहीं पे ल्यूसाइड पूछ लिया जाए तो उसका भी मतलब क्लियर करना होता है। तो क्लियर की पर्यायवाची ल्यूसाइड आपको याद रखना है, काल्म की पर्यायवाची क्विट याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों क्या महत्वपूर्ण है। और ये वर्ड साथियों एक दो बार एग्जाम में जो पेपर में आए हुए हैं, डिसीव, ये सीधे डिसीव दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में आपको चीट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में टीच, ये चीट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब डिसीव का मतलब ही नहीं पता होगा तो अगर चीट भी पहले आ जाता है तो उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चीट और डिसीव दोनों एक ही शब्द है। चीट मतलब धोखा देना और डिसीव मतलब भाई बोलते हैं आपने हमारे साथ चीटिंग की। तो कैसी चीटिंग की? वही चीट तो है यार ये। डिसीव मतलब धोखा देना, चीटिंग मतलब वो भी धोखा देना है। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब होता है साथियों मुकरना। आप जाते हैं और कई बार देखते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। तो मतलब वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाया, मतलब रिफ्यूज हो गया। आप वहाँ रिफ्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लाइन और रिफ्यूज दोनों एक ही वर्ड है। डिफेक्ट आप देखते हैं, डिफेक्ट का मतलब रक्षा करना होता है। और गार्ड तो आप देखते हैं कि भाई अगर आप डिपार्टमेंट में तो गार्ड ड्यूटी तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। आप IAS IPS भी हैं तब भी गार्ड ड्यूटी ही है जो है। आप तो देखिए कि डिफेक्ट मतलब क्या होता है? गार्ड है, और गार्ड का मतलब क्या है? रक्षा करना। ये डिफेक्ट और वो वाला डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसे बिल्कुल जो है आपको ध्यान देना है।
और वो जो ये डिफेंस है साथियों, हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये वर्ड्स एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसको हम कंफर्म करके आपको बिल्कुल बताएंगे। इसको थोड़ा सा ये डिफेक्ट मतलब एक चीज़ खराब भी हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, तो ये खराब भी हमने पढ़ा था। और ये डिफेंड होना चाहिए, यहाँ पे इसको आप डिफेंड कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। क्या कर लीजिएगा? डिफेंड कर लीजिएगा। इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये डिफेक्ट नहीं है, ये स्पेलिंग, ये टाइपिंग एकदम बिल्कुल देखिए कि थोड़े से में जो है गलती हो जाती है। डिफेंड और इसके बाद गार्ड, GUARD, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ये डिफेक्ट नहीं है साथियों, डिफेंड यहाँ पे होना चाहिए। तो ये डिफेंड है और ये गार्ड है। चलिए आगे आपको हम बताते हैं साथियों। अगला क्या है? अगला डिम है। डिम का मतलब क्या होता है? धुंधला। और फैंट का मतलब भी होता है धुंधला। बोलते हैं यार कि जो है आज लाइट डिम आई है, तो डिम का मतलब धुंधला होता है और फैंट इसकी पर्यायवाची हो जाएगी। लेस जो है लड़की होती है, ठीक है। गर्ल तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन लेस दे देगा तो फिर गर्ल को आप भूल जाएंगे, इसलिए गर्ल और लेस दोनों को आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है साथियों। आगे देखिए, पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन वहीं पे इसकी पर्यायवाची हो जाती है एगोनी, AGONY, याद रखना है। पायस का मतलब होता है पवित्र, और होली का मतलब भी होता है पवित्र, और इन दोनों को आपको याद रखना है। होली और पायस ये एग्जाम में आए हुए हैं साथियों, ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। क्विस्ट मतलब होता है खोज, और सर्च अभियान बोलते हैं ना, चलो भाई सर्च अभियान में जाना है, तो ये सर्चिंग जो हम लोग करते हैं और वहीं पे हम क्विस्ट शब्द का भी यूज कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं साथियों। आगे देखिए कि ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये आज यहीं तक पर्यायवाची में, अगली पर्यायवाची की क्लास आप जरूर देखिएगा। और साथियों अगर इन सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी जो है करनी है तो हमारे चैनल पे बिल्कुल आप सामान्य ज्ञान अध्ययन, छत्तीसगढ़ स्पेशल की क्लासेस, हिंदी व्याकरण, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर की आप तो क्लास देख ही रहे हैं साथियों। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल फ्री आप कास्ट हम आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्वालिटी आप कंटेंट ले आ रहे हैं, जिसे जरूर देखिए। आपकी परीक्षा के लिए एकदम समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद।